प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़िक्र कुरान शरीफ में तो है ही, तौरात शरीफ में तो है ही, ज़बूर शरीफ में तो है ही, इंजील शरीफ जिसका प्रेजेंट नेम वर्तमान नाम बाइबल है उसमें तो है ही। आपका मुबारक ज़िक्र तमाम सहाइफ में, आसमानी किताबों में, महाग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, महाकाव्यों में, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं में वर्णित है। श्रीमद् भगवद गीता में भी है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और सिखों के महागुरु गुरु नानक साहब भी अपनी गुरुवाणी में कहते हैं, हिंदू धर्म शास्त्र में श्लोक संस्कृत में वर्णित है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लास्ट एंड फाइनल कल्कीय पुराण में है, कल्कीय अवतार, ये एडजेक्टिव माना लिए हुए हैं यानी विशेषण, कि ऐसे अवतार ही होंगे अंतिम यानी आखिरी, जो संपूर्ण विशेषताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए होंगे, संपूर्ण विशेषताओं को अपने अंदर सुसज्जित किए हुए होंगे, सुमोहित किए हुए होंगे। His perfect specialist of the world history, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has all ability and all quality and all speciality, तमाम सी विशेषताओं में परिपूर्ण होंगे, परिपक्व होंगे, यानी अकमल भी होंगे, मुकम्मल भी होंगे। इस सृष्टि के सारे प्राणी मिलकर भी उनकी विशेषताओं का गुणगान करना भी चाहे, प्रशंसा करना भी चाहे तो न कर पाए, कि स्वयं परमेश्वर जिनकी विशेषताओं का गुणगान करे, व्याख्यान करे, जिनकी प्रशंसा करे। समझो उर्दू में, समस्त प्राणी ब्रह्मांड के यानी कायनात की सारी मखलूक मिलकर भी जिनकी प्रशंसा यानी तारीफ करना भी चाहे तो न कर सके, कि स्वयं परमेश्वर यानी खुद खुदा जिनकी तारीफ फरमाए, खुद अल्लाह जिनकी हम्द फरमाए। ख्यालत शाक में सूफी हमदुद्दीन नागुल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर जितने भी ट्रीज हैं, वृक्ष पेड़, इनको कलम यानी पाइन बनाया जाए, और जितने सी यानी समुंदर है, 7 बिग सी, 7 महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, 7 बिग सी, और भी मिला ली जाए, इनको इंक रोशनाई दवाद बनाया जाए और फिर उनकी प्रशंसा लिखी जाए, उनकी विशेषता गुणगान गाया जाए, उनकी तारीफ की जाए, उनकी हम्द की जाए, उनकी नात लिखी जाए, तो तमाम दरख्त रूपी कलम, समुद्र रूपी स्याहियाँ तो ख़त्म हो सकती है, उनकी नात कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो सरापा मोहम्मद है, मोहम्मद का माना ही हम्द किया हुआ, तारीफ किया हुआ, प्रशंसा किया हुआ, प्रशंसित, तारीफ किया हुआ, हम्द किया हुआ मोहम्मद, तारीफ करने वाला नूर अल्लाह, जिनकी तारीफ की नूर रसूल अल्लाह। तो नूर ने नूर की तारीफ की, वाला हम लोग तारीफ कर सकते हैं? बेगम शामिया क्या कहते हैं, पता चलता नहीं राज़े तिलस्मी बंदगी क्या है। वी डोंट नो, हम नहीं जान सकते, पता चलता नहीं राज़े तिलस्मी बंदगी क्या है या रसूल अल्लाह, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए,
या रसूलल्लाह, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, एक लेसन, एक अध्याय, एक भाग, एक बाब भी पूरा ना हो सका। ये है आका, मेरे आका। इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, मेरे रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सरापा हम्द किया हुआ मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिताश्री का नाम होगा विष्णु भक्त। पिताश्री को पिताजी कहते हैं, पिताजी को वालिद मुहतरम कहते हैं। विष्णु भक्त का संधि विच्छेद करेंगे, विष्णु प्लस भक्त, विष्णु के भक्त। ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी, ईश्वर के पुजारी। ट्रांसलेशन ऑफ द उर्दू, तर्जुमा अनुवाद उर्दू में करेंगे तो भक्त पुजारी बंदे को, ईश्वर या खुदा को उर्दू में खुदा कहते हैं, ईश्वर को उर्दू में खुदा कहते हैं, और भक्त पुजारी को उर्दू में बंदा कहते हैं, मतलब खुदा के बंदे। और ट्रांसलेशन अरबी में करेंगे तो भक्त पुजारी बंदे को अरबी में अब्द कहते हैं, और ईश्वर या खुदा को अरबी में अल्लाह कहते हैं। जिस तरह से विष्णु धन भक्त, विष्णु प्लस भक्त विष्णु भक्त हुआ, ठीक उसी तरह से अब्द प्लस अल्लाह अब्द, धन अल्लाह अब्द, और अल्लाह को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो हुआ अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला उनके पिताश्री यानी पिताजी यानी वालिद मुहतरम। उनकी माता श्री रानी सुमति शांति प्रिया, माता श्री को माता जी कहते हैं, माता जी को वालिदा मुहतरमा कहते हैं। शांति स्त्रीवाचक शब्द है, इसका पुल्लिंग होगा शांत, और शांत हिंदी शब्द इसका मतलब है अमन, यानी शांत रहें, अमन से रहें, शांत पूर्वक रहिए, अमन के साथ रहिए। यानी शांत का स्त्रीवाचक हिंदी में शांति हुआ, शांत का जेंडर हिंदी में शांति हुआ, शांत का फीमेल हिंदी में शांति हुआ। ठीक उसी तरह से अमन का फीमेल यानी मुअन्नस यानी स्त्रीवाचक हो गया आमीना। हजरत आमीना उनकी माता श्री यानी माता जी यानी वालिदा मुहतरमा होंगी। उनके एक साथी सत्यवादी होंगे। सत्यवादी मतलब सत्य के पथ पर चलने वाले, सत्यनिष्ठावान, सदाचारी, सदोपकारी, सत्यवादी को कहते हैं सिद्दीक। और जो सत्यवादिता में सर्वश्रेष्ठ हो, बेस्ट हो, अफजल हो, बड़ा हो, उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे होंगे न्याय प्रिय, मतलब न्याय को प्रिय रखने वाले, यानी इंसाफ पसंद, यानी इंसाफ को पसंद करने वाले। न्याय को उर्दू में इंसाफ को अरबी में अदल कहते हैं, यानी वो आदिल होंगे। कौन? जो न्यायशील होंगे यानी मुंसिफ होंगे। कौन होंगे? जो फारूक आजम, जो फर्क कर देने वाले, सत्य और असत, धर्म और अधर्म, हक और नाहक में फर्क कर देने वाले फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे होंगे दानवीर। दानवीर कहते हैं दान करने वाले को, पुण्य करने वाले को, परोपकारी, पर प्लस उपकारी, उपकार माना एहसान, पर माना दूसरा, दूसरों पर उपकार करने वाले, एहसान करने वाले, परोपकारी, पर प्लस उपकार, उपकार करेंगे इनमें दरिद्रों में, निर्धनों, पीड़ितों में, फकीरों, मिस्किनों में और गरीबों में दान करेंगे, मतलब सखावत करेंगे, सखी होंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे। हिंदी में दानवीर कहते हैं, उर्दू में सखी कहते हैं, और उन्हें कहते हैं अरबी में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और चौथे होंगे धर्मवीर। वीर भी होंगे और पराक्रमी होंगे। वीर ऐसे जो बहादुर होंगे, पराक्रमी ऐसे जो शुजाअत वाले होंगे। कौन? जो सिंहेश्वर होंगे। सिंहेश्वर, सिंह प्लस ईश्वर, सिंह प्लस ईश्वर का संधि विच्छेद करेंगे, यानी ईश्वर के सिंह होंगे, मतलब उर्दू में खुदा के शेर होंगे, मतलब अरबी में अल्लाह के असद होंगे। असदुल्लाह हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और दो नवासी होंगे महापरित्यागी और महाबलिदानी। ऐसा महापरित्याग करेंगे, ऐसा महाबलिदान देंगे कि परित्राणा
साधूनां, साधुओं के परित्राण के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, यानी उम्मतियों का ईमान बचाने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, मतलब राक्षस प्रवृत्ति से लोगों को मिटाने के लिए, यानी यजीदियों को मिटाने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म को स्थापित करने के लिए, संभवामि युगे युगे, यूं तो हर युग में, हर टेंस में, हर दौर में, हर पीरियड में, जब जब सृष्टि पर अत्याचार हुआ, पाप हुआ, क्राइम हुआ, दुष्कर्म हुआ, धर्म की गिरानी हुई, तब तब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से पिछले दौर में भी तमाम पैगंबरों को, नबियों को, रसूलों को भेजा और कयामत तक वलियों को भेजता रहेगा। मतलब जितने पैगंबर, नबी, रसूल आए सब में नूर मोहम्मदी था और कयामत तक जितने औलिया आएंगे सब में नूर मोहम्मदी होगा। और नूर मोहम्मदी के दो नूर होंगे, एक महापरित्यागी का, एक महाबलिदानी का। ऐसा महापरित्याग करेंगे, ऐसा महाबलिदान देंगे, संपूर्ण कुटुंबकम, पूरे कुटुंब की, खानदान की बलिदानी मतलब कुर्बानी देंगे। तो किस पुत्र की, यानी अली असगर की, जवान पुत्र यानी अली अकबर की, संपूर्ण कुटुंब का। और आखिर में, अंत में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, बलिदान कर देंगे, कुर्बान कर देंगे, मगर दीन को बचा लेंगे। वो महापरित्यागी इमाम हसन होंगे और महाबलिदानी इमाम हुसैन होंगे। गुरु नानक साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है हिंदी में रचयिता, यानी रचना करने वाला। किसकी? संसार की, ब्रह्मांड की, सारे जीवों की, निर्जीवों की, सूरज की, चांद की, सब धरती की, आसमान की, सब का रचयिता उसे कहते हैं उर्दू में पैदा करने वाला, जमीनों आसमान का पैदा करने वाला, चांद सूरज का, सितारों का, सारे जहानों का, सारे आलमियान का और जन्नत का, दोज़ख का, सबका, फरिश्तों का, इंसान का, जिन्नात का, सबका पैदा करने वाला खालिक कौन है? अल्लाह। और पैदा करने वाले को कहते हैं अरबी में खालिक, और खालिक को संस्कृत में कहते हैं ब्रह्मा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, द फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया और तेरे नबी के नूर से कुल कायनात, सृष्टि, ब्रह्मांड को, जीवों, सजीवों, निर्जीवों को, सारे प्राणियों को, सारे ब्रह्मांड को तेरे नबी के नूर से पैदा फरमाया। तो हकीकत में खालिक कौन है? अल्लाह के। तो सुभान अल्लाह। हकीकत में खालिक, हकीकत को कहते हैं वास्तविकता, खालिक को कहते हैं ब्रह्मा, अल्लाह कहते हैं ईश्वर। यानी वास्तविकता में ईश्वर ब्रह्मा है, यानी हकीकत में खालिक अल्लाह है। अब दोनों को मिलाकर कहेंगे तो हकीकत में यानी वास्तविकता में खालिक यानी ब्रह्मा, ईश्वर यानी अल्लाह ही है। लेकिन जिनके लिए सबको पैदा किया गया वो अतः ब्रह्मा, वो रसूल अल्लाह है। गुरु विष्णु, विष्णु संस्कृत में कहते हैं, इसका मतलब हिंदी में पालनहार, उर्दू में पालने वाला, अरबी में रब। रब की बे पर तशदीद है, दो बे को मिलाकर एक बे बनी है रब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो पालनहार है सारे जहानों का। हकीकत में रब कौन है? अल्लाह के। तो सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह ही पालते हैं। मेरे आला हज़रत अर्ज करते हैं, ऐसो को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसो को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, कौन हमें पालता, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह पालते हैं, के दो सुभान अल्लाह। अब हकीकत में रब कौन है? अल्लाह, के दो सुभान अल्लाह। हकीकत को कहते हैं वास्तविकता, रब को कहते हैं विष्णु, अल्लाह कहते हैं ईश्वर। यानी वास्तविकता में ईश्वर विष्णु है, यानी हकीकत में रब अल्लाह है। अब दोनों को मिलाकर कहेंगे तो हकीकत में यानी वास्तविकता में रब यानी विष्णु, ईश्वर यानी अल्लाह ही है। लेकिन जिनके लिए सबको पाला जा रहा है वो अताए विष्णु, वो रसूल अल्लाह है।
गुरुदेवो महेश्वरा, महेश्वरा संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब हिंदी में संहार करने वाला, उर्दू में फनाह करने वाला। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक समझदार ने क्या कहा, एक सूफी ने कहा कि नीम की गुठली में नीम मौजूद है। मौलाना आफ्ताब ने कहा, मौलाना नाजिम ने कहा कि नीम की गुठली में नीम मौजूद है। एक बेवकूफ ने गुठली को तोड़ फोड़ कर कहा, मौलाना साहब गुठली से नीम तो बाहर निकला ही नहीं। हजरत ने कहा, अरे नादान, गुठली को तोड़ने फोड़ने से नीम बाहर नहीं निकलता। अरे जब गुठली अपनी हस्ती को मिट्टी में फनाह कर देगी तो धीरे धीरे अंकुर फूटेगा, धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा, बड़ा होकर तो विशाल वृक्ष ट्री यानी पेड़ बन जाएगा। जब तक गुठली ने खुद को फनाह नहीं किया था मिट्टी में, उससे अंकुर नहीं फूटा, पौधा नहीं बड़ा हुआ, पेड़ नहीं बना हुआ। जब फनाह कर दिया तो उससे पेड़ जाहिर हो गया, वृक्ष जाहिर हो गया, दरख्त जाहिर हो गया। ठीक उसी तरह से संस्कृत में कहते हैं वासुदेव सर्वम, हिंदी में कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापमान है, अरबी में कहते हैं ला मौजूद इल्लल्लाह, उर्दू में कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। तो जब अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं तो फिर नूरे इलाही का दीदार क्यों नहीं होता? तो कब होगा? जब नबी के इश्क में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, कामना, आकांक्षा, तृष्णा, वासना, नफ्स अम्मारा को, नफ्स लवामा को, अनानियत को, शैतानियत को, नफ्स परस्ती को, अपनी हस्ती को नबी के इश्क में फनाह कर देंगे तो खुदा का नूर जाहिर हो जाएगा। बेदम शवारसी याकूब कहते हैं कि जब इश्क में अपनी हस्ती का एहसास मिटाया जाता है, नबी के इश्क में अपनी हस्ती का एहसास मिटाया जाता है, फिर जिसकी तमन्ना है दिल में, फिर जिसकी तमन्ना है दिल में, हर शय में वो पाया जाता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यानी गुरु का दर्शन साक्षात ब्रह्मा का ही दर्शन है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वानी फ़क़द राइल हक़, फरमाया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यानी गुरु का दर्शन साक्षात ब्रह्मा का ही दर्शन है। अल्फाज़ दीगर यूं कहे कि जिसने रसूलुल्लाह का दीदार किया उसने अल्लाह का दीदार किया। इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, सजदा करते हैं अल्लाह के लिए, इबादत करते हैं अल्लाह के लिए, और ये सर झुकता है अल्लाह की बारगाह में और दिल झुकता है रसूलुल्लाह की बारगाह। सरकार के फरामीन को किस तरह कवि ने अपनी कविता में पेश किया। आका फरमाते हैं बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक हसीन है। The good behavior is the most necessary in the life। उत्तम आचरण, सुंदर व्यवहार, जिसका आचरण जितना ज्यादा सुंदर होगा, इसका व्यवहार जितना ज्यादा उत्तम होगा, इसका अखलाक जितना ज्यादा हसीन होगा, और तुम्हें उतना ही बेहतरीन होगा। सरकार के फरामीनों को कैसे कैसे किस अंदाज कवियों ने अपनी कविता में पेश किया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और निको शीतल करे आपहु शीतल होए, रे भैया आपहु शीतल होए। तो सिर्फ मीठा बोले, मीठा तो बोले ही बोले, प्यार से तो बोले ही बोले, मीठा बोले, अच्छा बोले, प्यार से बोले, मगर साथ में किरदार भी हसीन होना चाहिए, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए, हमारा अखलाक भी बेहतरीन होना चाहिए। कैसे? संत तजय नहीं संत ही, कोटिक मिले असंत, चंदन विषय व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग, रे भैया लिपटे रहे भुजंग। भुजंग बोलते स्नेक को, सर्प को, सांप को, उसकी आदत यानी प्रवृत्ति होती है कि चंदन के वृक्ष पर, दरख्त पर, पेड़ पर, ट्री पर लिपटा होता है। जहरीला विषदायक होने के बावजूद फिर भी चंदन उसे खुशबू ही देता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक अल्लाह के वली तशरीफ ले जा रहे थे
रास्ते में एक शख्स ने जोर से पत्थर मारा, सर पे लगा पत्थर, खून बहा, सर फट गया, खून बहने लगा। मुरीदीन को गुस्सा आ गया, उसको मारने के लिए दौड़े और जो ही पकड़ के मारने वाले थे, अल्लाह के वली ने कहा, ए मेरे मुरीदो, इसको मत मारो, इसको माफ कर दो, इसको माफ कर दो, मैंने माफ किया, तुम भी माफ कर दो। और पत्थर मारने वाले को सोने से भरी अशरफियों की थैली इनाम में अता कर दो। द ऑर्डर इज ऑर्डर, अल अम्र फौकुल अदब, आज्ञा आज्ञा होती है, गुरु की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, पीर का हुक्म होता है। मुरीद वापस आते हैं देख करके अशरफियों की थैली, बाद में पूछते हैं, हुजूर हमारे समझ में नहीं आ रहा, वो अकेला था, हम इतने सारे थे, उसने पत्थर मारा, खून बहा, आपने माफ कर दिया, माफ करवा भी दिया, और पत्थर मारने वाले को अशरफियों की थैली इनाम में दिलवा दी, दे दी। इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीदो, परेशान होने की जरूरत नहीं। बात दरअसल ये है कि फलदार पेड़ को पत्थर मारने पर पेड़ फल ही देता है। तो फ्रूट ट्री फलदार पेड़ को पत्थर मारने पर पेड़ फल ही देता है। कि मेरे पास नबी के इश्क का फल है, जो मुझे मारता है उसे मैं वही फल अता कर देता हूँ। देखो जैसे निगाहें वली उस पर पड़ती है, उसका कुफ्र आंसुओं के जरिए निकलने लगता है, वो दौड़ा दौड़ा कदमों में आकर गिर पड़ता है, कहता है, ए अल्लाह के वली, जब आपके सब्र का ये आलम है तो आपके नबी के सब्र का आलम क्या होगा? जब आपकी मोहब्बत रताओं का ये आलम है तो आपके नबी उनकी मोहब्बत रताओं का आलम क्या होगा? मुझे पढ़ाओ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, मोहताजी का जब ये आलम है, मुख्तारी का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदारी का आलम क्या होगा? इस पारी का जब ये आलम है, उस पारी का आलम क्या होगा? द फर्स्ट इंडियन लेडी, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जो गई अंतरिक्ष यात्रा पर, उसने रिसर्च किया, डिस्कवर किया, खोज किया, और वही कहा जो नील आर्मस्ट्रांग ने पहले की थी, अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री ने कहा था। वो क्या कि साइंस ये कहती है कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज की परिक्रमा पृथ्वी करती है, चांद करता है, नक्षत्र करते हैं, बट द साइंस इज अनकम्प्लीट। आला हजरत कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, ठहरी हुई है, और सूरज परिक्रमा करता है चांद की, सूरज परिक्रमा करता है पृथ्वी की, चांद भी परिक्रमा करता है पृथ्वी की, नक्षत्र भी पृथ्वी परिक्रमा करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर एक जैसा टाइम नहीं होता, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं दिन, कहीं रात, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो सुनीता विलियम्स कहती है कि जितने भी मुल्क हैं, कंट्रीज, देश, और उन देशों में जितने स्टेट्स हैं, राज्य यानी सूबे, और उनमें जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी जिले, उनमें जितने टाउन्स हैं यानी कस्बे, उनमें जितने विलेजेस हैं यानी गांव, उनमें जितने मॉस्क हैं यानी मस्जिदें, तो पृथ्वी पर किसी न किसी टाइम की कोई न कोई अजान होती ही रहती है। 24 घंटे पृथ्वी पर अजान होती ही रहती है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या देखती हूँ कि जब मैं झांकी अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ, तो पृथ्वी पर डार्क ही डार्क है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है, मगर दो जगहों से ईश्वरीय प्रकाश उद्वलित हो रहा है। द लाइट ऑफ गॉड, अल्लाह का नूर जाहिर हो रहा है। वो एक मक्का शरीफ है, दूसरा मदीना शरीफ। और जो भूगोल के छात्र यहाँ बैठे होंगे उनको पता होगा, ग्लोब होता है मानचित्र, तो एक तरफ अक्षांश रेखा, एक तरफ देशांतर रेखा होती है, और बीचों बीच सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, केंद्र बिंदु पूरे विश्व का अगर कोई है तो वो काबा शरीफ है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का केंद्र बिंदु, मध्यम बिंदु, बीचों बीच सेंटर अगर है तो कोई काबा शरीफ है, काबा शरीफ है। तो जिस तरह से हाजी हजरात काबे का तवाफ करते हैं खुदा की बंदगी के लिए, उसी तरह से चांद, सूरज, नक्षत्र भी
पृथ्वी की परिक्रमा नहीं, दरअसल पृथ्वी पर बने काबे का तवाफ करते हैं खुदा की बंदगी के लिए। और सब तो झुकते हैं खाने काबा की तरफ और सजदा करते हैं अल्लाह को, सजदा करते हैं अल्लाह ही को, झुकते हैं खाने काबा की तरफ और खाने काबा झुकता है सूरह मोहम्मद की तरफ। सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने, सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने। काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। आओ गुनहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनहगारों, आओ गुनहगारों चलो सर के बल चले। तौबा का दर खुला है, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। यहाँ आशिक बैठे, ऐसा लग रहा है जैसे मदीने के अंदर बैठे। ऐ राज गर्चे हिंद में मौजूद है मगर, ऐ राज गर्चे हिंद में मौजूद है मगर, दिल नात पड़ रहा है, दिल नात पड़ रहा है मोहम्मद के शहर में। जब जब जिस्म से रूह नहीं निकल रही होती है, जब शरीर से आत्मा का परित्याग नहीं हो रहा होता, तो एट लास्ट टाइम कान में अनकही कही जाती है, जीवन के अंतिम क्षणों में अनकही कही जाती, अनकही जो कभी न कही गई हो, और अनकही कहती ही प्राण पखेरु हो जाते हैं, जो कि संकट दूर हो जाता है। और संकटों को दूर करने वाला दया निधान, कृपा निधान, रहमत लिल आलमीन का नाम है कि ला इलाहा हरणी पापम इल्लल अम्बा परम पदम, जन्म बेकुंठ होए जपे नामे मोहम्मदम। ऐसा नाम है जो संकटों को दूर करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, दया निधान, कृपा निधान, रहमत लिल आलमीन का नाम है कि दीन दयाल ब्रदा हो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर रूप चमन मुस्काए, नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद जग जग छाए। नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद जग जग छाए। ये ऐसा नाम है जो संकटों को दूर करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, दया निधान, कृपा निधान, रहमत लिल आलमीन का नाम है। पढ़ो मोहम्मद मोहम्मद, पढ़िए मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, और बिगड़ी भी बना देता है, बिगड़ी भी बना देता है सब नाम मोहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। या रसूल अल्लाह, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, क्या शान लताफत है ये, साया नहीं कोई। ऐसे रूपवान हो कि रूप अनूप जगत उजियारा, आपके हुस्न से जगत में उजागर है। रूप अनूप जगत उजियारा, बातें जैसे नूर की धारा, बातें जैसे नूर की धारा, सबका प्यारा रब का दुलारा, सबका प्यारा रब का दुलारा। ये जो मोहम्मद नाम, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, और बिगड़ी भी बना देता है, बिगड़ी भी बना देता है सब नाम मोहम्मद। ये नाम कोई काम
बिगड़ने नहीं देता। दुरूद शरीफ पढ़ो। एक नसीहत के लिए बहुत प्यारा वाक्य समाप्त फरमाए। एक फार्मर था, कृषक, किसान, उसके 3 बेटे थे सन, 2 इंटेलिजेंट होशियार और तीसरे नंबर का शरारती था। हल्का सा उसके हाथ में कुछ पोलियो भी था, थोड़ा सा, मगर इतना शरारती कि पूरा गांव उससे परेशान, पूरा गांव परेशान उसकी शरारतों से। उसने 2 बेटों को, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होशियार थे, एक को डॉक्टरी, एक को इंजीनियरिंग, शहर में पढ़ाई, हॉस्टल में पढ़ाई, खूब खर्चा किया और दोनों बच्चे खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे थे और कामयाबी की तरफ जा रहे थे। एक तीसरा, इससे पूरा गांव परेशान, इसकी शिकायतों से इसका बाप परेशान। तो जान छुड़ाने के लिए कि चलो इससे जान बचाओ इससे, तो पढ़ाई तो करता ही नहीं था, पढ़ाई करता था, लड़ाइयाँ करता था, झगड़े करता था, परेशान करता सबको। तो जान छुड़ाने के लिए बहुत दूर जा करके मदरसे में दाखिला करा दिया और फिर दोबारा इसलिए नहीं गए कि पीछे पीछे ना कहीं भाग जाए, दोबारा गए भी नहीं। जब पढ़ लिख जाएगा तभी जाएगा, इसके पहले नहीं। और एक दौर वो आया कि वो तीनों ही बच्चे अपने अपने मकसद में कामयाब हो। अब बाप बूढ़ा हो गया, मुख्तसर सी बात करो, बाप बूढ़ा हो गया। बाप ने चाहा, कहा बेगम जिंदगी होगी खेती करते करते गांव में, अब मेरा एक बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, शहर में बंगले हैं, गाड़ियां, सब कुछ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अपन तू भी साथ चल, मैं भी चलता हूँ, दोनों मियाँ भी वहीं रहेंगे अपने बेटों के पास। तो बेगम बोलती है कि मेरे शौहर, मुझे मेरा गांव अच्छा लगता है, गांव की आबो हवा मुझे अच्छी लगती है, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा मुझे पसंद है। शहर में बहुत, आपको जाना है आप तशरीफ ले जाइए, मैं तो यहीं रहूँगी, खेती बाड़ी देखूँगी, भैंस वगैरह सब देखूँगी। कहा ठीक है, मैं चाहता हूँ शहर। बाप चला शहर के लिए और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा बंगले पर, तो वहां एक गेट कीपर चपरासी बैठा था। उसने कहा नो एंट्री, नो एडमिट, प्रवेश वर्जित है। उसने कहा क्यों? जानता नहीं चपरासी, ये मेरे बेटों का घर है। उसने कहा हाँ मैं जानता हूं ये आपके बेटों का घर है, मगर आपके बेटों ने ही कहा था कि अंदर वीआईपी पीपल्स लोग आए हैं, वीआईपी डिस्कस चल रहा है, वार्तालाप, अंदर कोई ना आए, रोक देना। मगर वो था देहाती, देहाती होता है। उसने चलट चपरासी, कौन सा वीआईपी, कैसा वीआईपी, मैं अंदर जाऊंगा मेरे बेटों के पास। इतनी दूर से आया मोहब्बत में, अंदर घुस गया और अंदर गया तो बड़ा हॉल था। उसने दरवाजा खोला, डोर खोला, दरवाजा खोला बड़े हॉल में, तो अंदर घुस गया तो वहां वीआईपी लोग बैठे। उनमें से एक शख्स कहता है ओह हु इज ही, अरे वो कौन है? उसका बेटा बोलता है ओह माय डियर फ्रेंड्स डोंट वरी, ही इज ब्लैक मैन, ही इज माय होम सर्वेंट। ए मेरे दोस्तों फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये काला आदमी ये तो मेरा नौकर है। बाप बोला कि मेरी अंग्रेजी में तारीफ हो रही है, मेरे बेटे अंग्रेजी में तारीफ कर रहे हैं मेरी। वो बोला बेटो तुम करो वार्तालाप, मैं तुम दोनों को देखने के लिए अंदर आ गया, मैं बाहर बैठा हूँ बगीचे में, तुम लोग बात कर लो। मेरी ममता मेरी मोहब्बत नहीं मानी, इसलिए अंदर आ गया। बाप बाहर आ जाता है गार्डन में, बगीचे में बैठ जाता है। चपरासी आता है, लो बड़े मियाँ पानी पियो। पानी पीकर अब तसल्ली मिल गई बड़े मियाँ तुमको? बोले क्या तसल्ली मिल गई? अब तो सुकून मिल गया तुमको, तुम्हारे बेटों ने क्या कहा तुमको पता भी है? चपरासी तुझे क्या मालूम, मेरे बेटों ने अंग्रेजी मेरी तारीफ की होगी। चपरासी बोलता है तुम हो देहाती बाप, तुम्हें पता ही नहीं अंग्रेजी में क्या बोल गई। अरे जब तुम घुस गए अंदर तो तुम्हारे वीआईपी तुम्हारे
दोस्त के वीआईपी फ्रेंड्स में से किसी एक ने कहा, दोस्त ने हो, ओ हु इज ही, वो कौन है? तो तुम्हारे बेटे ने कहा, ओह माय डियर फ्रेंड्स, ऐ मेरे मित्रों दोस्तों, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, ही इज ब्लैक मैन, वो काला आदमी, इज माय होम सर्वेंट, वो तो घर का नौकर है। बाप की आत्मा को धक्का लगा, ठेस लगी, रोता वापस चला गया गांव पहुंच करके कहता है, बेगम जमीनें बेच बेच कर मैंने पढ़ाया दोनों बेटों को, खुद नहीं खाया, बादाम खिलाया अपने बेटों को, पंचमेवे खिलाए, हॉस्टल में पढ़ाया, घी बेचा, सब कुछ किया। आज मैं काला हूँ, देहाती हूँ, खेती बाड़ी करके मैं काला और हो गया, मेरे पसीने बदबू आ रही थी, मेरे बेटों ने मुझे बाप कहने से भी शर्मिंदगी का इजहार किया। वो बोली, बेगम मैं तो पहले ही ना कहती थी कि मैं नहीं जा रही शहर, और तुमने कभी मेरे तीसरे बेटे की खबर ली? वो मर रहा है कि जी रहा है? कभी तुम गए कभी मदरसे में? कितने सालों से पटक के आ गए। अरे कैसे जाता, वो पीछे पीछे भाग जाता ना, इसलिए मैं गया ही नहीं। तो अब जाके देखो जिंदा भी है कि मर गया, पता तो करो कहाँ है। अच्छा जाता हूँ। थोड़े दिन रुका, फिर गया मदरसे, पूछते, बहुत दूर जाके पूछा, अस्सलाम वालेकुम हजरत, मेरा बेटा कहाँ है? कौन सा बेटा? अरे वही बेटा बरसों पर जिसके हाथ में हल्का सा पोलियो भी था थोड़ा बहुत। कहाँ है? अच्छा तो तुम ही उसके बाप हो, दोबारा लेने में नहीं आए? हमारे जान को छोड़ गए, वो कोयला, गांव का कोयला, हमारे जान को छोड़ गए तुम। अच्छे बेटे डॉक्टर इंजीनियर हो, खराब छोड़ दिए मदरसे में। मगर सुनो, तुम तो गांव का कोयला मदरसे में छोड़ गए, मगर कुरान की अजमतों ने उसको डायमंड बना दिया, चमकदार हीरा बना दिया, और ऐसा हीरा बना दिया खुद भी चमक रहा है और वो को चमका रहा है। अब यहाँ नहीं है, जाओ मस्जिद में, फला मस्जिद में इमाम भी है, फला मदरसे में मुदर्रिस भी है। तो बाप पूछता पूछता पहुंचा, देखा बेटा बच्चों को पढ़ा रहा है, तालीम दे रहा है। बाप आता देख बेटा ताजीमन खड़ा हो गया, हाथ चूमे और सर पे हाथ रखवाया और अपनी गद्दी पर बैठाया। जब देखा शागिर्दों ने कि ये मेरे उस्ताद के अब्बू जान है, तो शागिर्द भी आए, कोई पैर दबा रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई कुएं का ठंडा पानी पिला रहा है, कोई हवा कर रहा है खजूर के पंखों से, कोई कुछ कर रहा है। बाप की आंख से आंसू आ गए। बेटा मैं नहीं कहता कि अपने बेटों को लोगों डॉक्टर इंजीनियर ना बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, चाहे जो बनाओ, मगर सबसे पहले मोहम्मद का गुलाम बनाओ, सबसे पहले आशिक़ रसूल बनाओ, उसको तालीम दिलवाओ, उसको इल्म दीन सिखाओ, ताकि वो तुम्हारी भी कदर कर सके, तुम्हारी इज्जत कर सके। जो अल्लाह रसूल को पहचानेगा वही तुमको पहचानेगा। मदरसों में तालीम के लिए अपने बच्चों को भेजा करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसी कड़ी में दावत इस्लामी मदनी काम कर रही है। दावत इस्लामी की मदारिस हैं, जमीयत मदीना भी खुल गया है माशाल्लाह। आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजा करें और दावत इस्लामी की मदनी माहौल व्यवस्था हो जाए। आप मुझको देख रहे हैं, ये दावत इस्लामी की बहार है जो मैं आज बयान कर रहा हूँ। कुफ्र की आंधियों से मैं ईमान की रोशनी में आ गया, ये भी दावत इस्लामी का फैज़ान है। मैं बयान कर रहा हूँ, दावत इस्लामी की बरकत है। मैं भी मदनी काफ़िला में गया, मैं मदरसे में पढ़ा दावत इस्लामी की, उसकी बरकत है कि मैं बयान कर रहा हूँ स्टेज पर। ये इल्म की बहार है जो मैं ऊपर बैठा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आपसे गुजारिश है, अभी दावत इस्लामी की मदनी माहौल व्यवस्था हो जाइए और मदनी काफ़िले में सफ़र करें, अपने घरों मदनी चैनल लगवाएं। ये अमीर सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रहमत दामत ज़िल्लुल आली की ये बरकतें अज़मतें हैं। मुझ गुनहगार को दामन मोहब्बत में ले लिया और आज आपके सामने जो है मैं बोल रहा हूँ, दावत इस्लामी की बहार है। आपसे गुजारिश है मोहब्बत से, आप भी मदनी काफ़िला चला करें। आप घर में अगर टीवी हैं तो फिल्में, ड्रामे, नाटक, क्रिकेट देखने के बजाय मदनी चैनल लगवा लें और मदनी काफ़िलों सफ़र करें। और जमीयतुल मदीना, मदरसा मदीना बालिगान में अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, इल्म दीन सीखें, अपने कुरान और अपने जो है किरत वगैरह, अपनी नमाजें, अपनी तिलावतें ये अपनी सही कर लें। आप हजरात अपने मखरज सही कर लें ताकि सही नमाज अदा करने पर नमाज में कैफियत हो। इश्क ऐसी नमाज पढ़ें कि अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाए। ऐसी किरत करें कि तिलावत करते करते फूल झड़े मेरे प्यारे भाइयों। और आपसे गुजारिश है, इसके लिए आप हमारे निगरानों से रब्ता करें और मदनी काफ़िले, मदनी नामत में करते हुए एक कार्ड आता है मदनी नामत 63
72 मदनी इनामात का एक कार्ड रिसाला आता है कार्ड, उस कार्ड को भरा कर उसमें लिखा है कि आज आपने 5 नमाज़ें पढ़ी 5 जमात मस्जिद में, अगर पढ़ी तो राइट करो वरना जीरो कर दो। सोने से पहले भरते हैं वो कार्ड। क्या आज आपने ताज्जुद पढ़ी, शराब पढ़ी तो राइट करो वरना जीरो कर दो। क्या आपने माँ बाप को हाथ देकर ताज़ीम में खड़े हुए या नहीं, अगर ताज़ीम की खड़े हुए तब से उनका हाथ चूमा, उनको उनकी हर बात मानी जो खिलाफ शरअ ना हो तो राइट कर दो वरना जीरो करो। अगर आप उन 72 सवाल के जवाब भले जीरो ही करेंगे ना, आज जीरो, कल जीरो, परसों जीरो, तो एक दिन ऐसा आएगा आप राइट भी करेंगे, आपको गुनाहों का एहसास हो जाएगा कि आज मैंने फला गुनाह कर दिया। उसमें यह भी है कि आज आपने ग़ीबत तो नहीं की, क्या आज आपने चुगली तो नहीं की, क्या आज आप झूठ तो नहीं बोले, क्या आज आपने एक साथ गैर महरम औरतों को देखा तो नहीं। उसमें तमाम सवाल हैं। आप जब उसको भरेंगे ना राइट तो आपको नेकी और जज्बा मिलेगा। अगर शुरू में जीरो भरता है तो बाद में आपको तौबा करने की तौफीक मिलेगी कि यार ये हम कब तक जीरो भरेंगे, कब सुधरेंगे जाकर के, हम कब नेक बनेंगे, हम कब 5 नमाज़ें पढ़ेंगे, अब कब कुरान पढ़ेंगे, कब हम जो है माँ का अदब करेंगे, कब झूठ से बचेंगे, कब ग़ीबत से बचेंगे, कब चुगली से बचेंगे, कब बेहयाई से बचेंगे, फिल्में ड्रामे गाना वालों से बचेंगे, बेपर्दगी से बचेंगे, तमाम कारीगरों से बचेंगे, बदअकीदगी से बचेंगे, बदअमनी से बचेंगे, ज़िना से बचेंगे, तमाम गुनाह का मुहासबा होगा उस मदनी इनामात पर। और इंशाअल्लाह ताला उसको भरते राइट भरते एक दिन हम खुद भी नेक बन जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। और आपसे गुजारिश है, जन्नतुल मदीना भी दावत सेंटर खुल गया है, मदरसा मदीना भी खुल गया है, आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजा करें। और बालिगा मदरसे चल रहे हैं, उसमें भी आप अपने बड़ों को, आप बड़े इस्लाम को पढ़ा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बादब सलाम के लिए खड़े हो जाए।